बात करते हैं, जहाँ बात करते हैं कि हमारी पार्टी के संघर्षों की बात करते हैं, और हम जो पीढ़ी जहाँ पर बैठी हुई है वो पीढ़ी जब अपने पूर्वजों की अपनी विरासत की बात करती है, तो विरासत की बात करने के लिए हमें केरल के अंदर हमारी पार्टी ने क्या किया, तेलंगाना के अंदर हमारी पार्टी ने क्या किया, वो हमारा इतिहास है, वो हमारा गौरव है। लेकिन सिर्फ हम अगर अपनी सीमाओं में, अपने जिले के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर अगर पार्टी के इतिहास को देखते हैं, तो हम देखेंगे कि कोई आज की तारीख में कोई पार्टी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी पार्टी के कितने भी विधायक क्यों ना बन गए हों, या किसी पार्टी का कितना भी सांसद भी क्यों ना जहाँ से जीत कर चला गया, लेकिन अगर जनता के संघर्षों की बात करते हैं तो जो संघर्ष, जो विरासत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, वो किसी भी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। गेंदालाल मावे की विरासत, जब हमने 1960 के दशक में जहाँ के सामंतों को चुनौती दी थी, जब हमने 60 के दशक में कहा था कि जनता की आवाज़ जहाँ की विधानसभा के अंदर पहुँचनी चाहिए, जनता ने साथ दिया था। हम 5 वोट से जीत गए थे, और जब पुनर्मतदान के बाद हमको जो एक वोट से हरा दिया गया था। जब बोधाराम जाटव की विरासत है, जब सबलगढ़ के विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भी हमने चुनौती दी थी, और जहाँ की सुरक्षा सीट से हम सिर्फ 5 वोट से विधानसभा का चुनाव हारे थे। सीतरिया जाटव, तो ये हमारी विरासत है, ये जो और यही विरासत है जिस विरासत को हमने आने वाले दिनों में आगे बढ़ाया है। कौन बहादुर सिंह धाकड़ के बारे में बार बार हमारे साथियों ने जिक्र किया, लेकिन कौन बहादुर सिंह धाकड़ का जब नाम आता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे, राज्य सचिव रहे, उनका नाम आता है तो इसलिए आता है कि अगर जहाँ पर जन संघर्षों की बात की जाती है, जब भी जन संघर्षों का इतिहास मुरैना जिले के अंदर लिखा जाएगा, तो कौन बहादुर सिंह धाकड़ के बगैर वो इतिहास अधूरा होगा। अगर बिजली के सवाल, बिजली के संकट के खिलाफ, बिजली की समस्या को लेकर या उसके समाधान को लेकर अगर चलाए गए आंदोलन हो, उन आंदोलनों पर होने वाला दमन हो, उसमें जनता की भागीदारी हो, तो उसमें कौन बहादुर सिंह धाकड़ और लाल झंडे को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर डकैतों के खिलाफ लड़ने का सवाल हो, डकैतों की आंखों में आंखें डालकर उनको चुनौती देने का सवाल हो, तो ये केवल लाल झंडा था। जब कैमपुरा की जमीन जहाँ के एक बड़े डकैत को दे दी गई थी, तब ये कौन लाल झंडा था, कौन बहादुर सिंह धाकड़ थे, जिन्होंने कहा था कि ये जमीन दलितों की है, ये जमीन दलितों को मिलनी चाहिए। अर्जुन सिंह सरकार को अपना निर्णय वापस करना पड़ा था, और वो जमीन रमेश सिकरवार की बजाय वो जमीन जो है कि हमारे दलितों को मिली थी। ये हमारे संघर्षों का इतिहास है। इसलिए अगर अमन कानून व्यवस्था का सवाल हो, जहाँ से मालूम है कि सबलगढ़ क्षेत्र के अंदर 1980 के दशक में जब चोरियां हुआ करती थी, लगातार चोरियां हुआ करती थी, पहले सरकार ने पहले हमने धरने दिए, उसके बाद हमने जुलूस निकाले, उसके बाद में जब प्रशासन चोरियां रोकने में नाकामयाब हुआ, तब लाल झंडे ने कहा कि अब हम चोरियां रोकेंगे। 10-10 लोगों की हमने जो है कि रात को जो है कि 10-10 लोगों की ड्यूटियां लगाई। हमारे लाल झंडे के कार्यकर्ता रात भर जो है कि लाल झंडा लेकर पूरे शहर के अंदर गश्त किया करते थे। जो प्रशासन नहीं कर पाया, जो सरकार नहीं कर पाई, वो हमने करके दिखाया, और जहां पर होने वाली चोरियों को बंद कर दिया। ये लाल झंडा है, ये हमारा इतिहास। इसलिए ये जो इतना बड़ा इतिहास हमारा है, इस इतिहास को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ इतिहास कौन बहादुर सिंह धाकड़ तक सीमित नहीं है,
कौन गणेश मरैया के बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया। अगर सफाई कर्मचारी को कोई संकट आता था तो उसके दिमाग में अगर कोई एक नाम आता था कि जो मेरी मदद कर सकता तो वो गणेश मरैया होता था। अगर सिंचाई कर्मचारी को अगर लगता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ उसकी कोई मदद करने वाला होगा। नगर कर्मचारी को लगता था, नगर पालिका कर्मचारी को लगता था कि मैं संकट में हूँ। जहाँ पर अगर किसी भी आदमी को लगता था कि पुलिस का कोई संकट है, पुलिस उसको पीड़ित कर रही है, तहसील में उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो एक नाम अगर उस किसी के याद में आता था कि वो हमारी मदद कर सकता तो वो गणेश मरैया हुआ करते थे। हमने ये जो लाल झंडा है, हमारे साथियों ने, हो सकता है कि हमारे साथी हम जो है कि निर्वाचित ना हुए हो, लेकिन हमारे साथियों ने जहां की जनता के दिलों पर राज किया और जब मौका मिला तो हमने करके भी दिखाया। कौन नगरपालिका का अध्यक्ष ऐसा है कि अगर वो अध्यक्ष बन जाए तो उसके बाद फिर वो यहाँ पर जो है कि कॉलेज का संचालन भी कर रहा है, यहाँ पर एक कॉलेज का निर्माण कर दे। कौन अध्यक्ष दूसरा हुआ है कि जिस अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पर एक पुस्तकालय खुल जाए? कौन अध्यक्ष ऐसा हुआ है कि जिस अध्यक्ष बनने के बाद पूरी की पूरी सबलगढ़ की गलियों के अंदर खरंजे लग गए हों? ये सारे काम हमने करके बताए हैं। वो हमने सबलगढ़ में भी किए हैं, वो हमने कैलाश के अंदर भी किए हैं। इसलिए अगर हमको बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास अपना खुद का इतिहास इतना है, हमारे पास खुद की इतनी पूंजी है कि हम जो राष्ट्रीय पूंजी है उस राष्ट्रीय पूंजी को अगर हम जो है कि एफडी में भी डाल दें, फिक्स्ड डिपॉजिट करके भी रख दें, हमारी खुद की पूंजी इतनी है कि उस पूंजी के आधार पर ही हम लोगों से प्रश्नवाची खड़ा कर सकते हैं कि हमारे पास ये है, आप बताओ तुम्हारे पास क्या है। कोई पार्टी जो बताने का हिम्मत नहीं कर सकती। वो आज भी तख्त किले के ऊपर लगा हुआ है, क्या किले पर आज भी वो जो है कि तख्त है। सुबह कौन मुन्ने का टेलर बैठ जाया करते थे तो उनके पास मजमा लग जाया करता था। लोग अपनी